Hello everyone, welcome to Countryside. Today we are going to discuss some question of number system, and these are important in examination point of view, like TET, Patwari, all that type of. Okay, so our first question is, an example of whole number is 1 upon 3, 15 upon 3, minus 5 and 0. So 0 is the correct option. 0 जो है इसमें ये correct option है. And why this is correct? Because here we have 0 is the correct one. Okay, why this is correct? So we have natural numbers. हमारे पास natural numbers आते हैं. अब ये natural numbers कौन से होते हैं? Natural numbers are called counting numbers. क्लियर? इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. तो काउंटिंग नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन, ये काउंटिंग होती है. ठीक है, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी तो नेचुरल नंबर्स भी 1 से ही स्टार्ट होंगी. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द होल नंबर्स. हम होल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स जो 0, जब हम नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स. मोस्टली हम इसको W से डिनोट करते हैं. देन so come to the second one, equivalent rational number. Now we have to find an equivalent rational number to 3 upon 7 is. 3 upon 7 के equivalent rational number कौन सा है? तो देखिए 3 upon 7 means ये जो आपको नंबर्स दिए हैं इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 3 upon 7 बनना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारा 15 upon 21. ठीक है, 15 upon 21. इसको 15 upon 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, 5 से डिनोमिनेटर. 5 3 तो 15 हो रहे हैं, बट 7 5 इज नॉट 35, मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव 3 upon 7. अब देखिए हमारे पास है 9 upon 21. 3 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन रहा है. डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 3 9 and 7 3 21, means B is the correct option. Next we have question 13, means we have to simplify 16 raised to power 3 upon 4. 16 की पावर हमें 3 upon 4 दे रखी है. So whenever we have पावर एज 3 upon 4, जब भी हमारे पास पावर फ्रैक्शन में होगी, पावर हमारे पास अगर फ्रैक्शन में होगी, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या करना है? दिस इज कॉल्ड अवर पावर एंड दिस इज अवर बेस. इसको हम बेस बोलते हैं, ये पावर है. हम बेस के फैक्टर्स लेते हैं. इट्स 2 into 2 into 2 into 2, एंड मेक श्योर जो आप फैक्टर लो वो प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए. And further raised to power 3/4. अब देखिए 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to power 4, और पावर है इसकी 3 upon 4. अब देखिए 4 से 4 कैंसिल एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद 2 raised to power 3. 2 raised to power 3 का क्या मतलब है? 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी हैव गॉट एज अवर आंसर 8. 8 is the correct option. Okay, now स्टूडेंट देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आपकी डेली लाइफ में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. तो ये आप लोगों को ये क्वेश्चन सभी करने होंगे. आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं. ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. We have question 4. How many rational numbers? Okay, how many rational numbers lies between two rational numbers? Two rational numbers के बीच में कितने rational numbers होते हैं? देखिए हमारे पास 2 rational numbers हैं, तो उनके बीच में हमारे पास infinite rational numbers
होंगे. इनफाइनाइट मीन्स वी हैव गॉट मेनी रैशनल नंबर्स. कोई दो रैशनल नंबर्स आते हैं, जैसे 1/2 है और 1/4 है, तो इन दोनों के बीच में हम ऐसे ऐसे बहुत से नंबर लिख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 5, एंड क्वेश्चन 5 इज what is the place value of 0. हमें ये जो 0 है इस नंबर में, इसकी place value लिखनी है. क्या place value होगी? So students, you are already aware that this is the ones place. ये ones place है. ये 4 जो है ये tens place पे है, ये 100 place पे है, और ये 1000 place पे है. But we are only find the value at O. ठीक है, 0 कौन से प्लेस पे है? तो देखिए, आफ्टर पॉइंट जो आपके पास नंबर्स होते हैं उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं. तो ये नंबर क्या है हमारे पास? 1345.01. इसको हम डायरेक्ट 1 नहीं पढ़ेंगे, 01 पढ़ेंगे. और क्यों? देखिए, जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर आता है वो है आपका टेंस प्लेस. ओके, जो नेक्स्ट नंबर होगा ये होगा 100 प्लेस. ठीक है, सो 0 इज एट 10th प्लेस. नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 1000 TH लगा के S लगा दोगे. ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर आएंगे, जैसे ये 10s है, 100 है, 1000 है, यहाँ पे भी वैसे ही चलता है. 10th, 100s. ठीक है, so correct option is your D. Next we have question 6. Find the 6 next rational number in series 3, 5, 9 and 17. अब देखिए 3 और 5 के बीच में आपके पास 2 का गैप आ रहा है. 4 और 9 के बीच में 5 और 9 के बीच में 4 का गैप आ रहा है. 9 और 17 के बीच में 8 का गैप आ रहा है. हर एक बार जो प्रीवियस नंबर के साथ है, जो पिछला नंबर है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नेक्स्ट नंबर आ जा रहा है. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया. अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ जाएगा. ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 + 16 we have got 33. So our answer is 33. हमारा आंसर जो है वो आएगा 33. 17 + 16. Clear? Next question. Next is your 7. The number. यहाँ आपको नंबर दिया है. The number 1.20, 200, 200, 24 times 0. ठीक है, ये कौन सा नंबर है? एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, होल नंबर है, या नेचुरल नंबर है? तो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q जो है हमारा जो डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, और इसमें वो सारे क्वेश्चंस जिनमें हमारे पास कोई नंबर जो है वो रिपीट होता है, रिपीटिंग यूनिट को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. इरेशनल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, सो ये जो आपका नंबर है दिस इज इरेशनल नंबर. इस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूनिट रिपीट नहीं कर रहा है. ये 20 है, ये 200 है, ये 2000 है, नेक्स्ट 20,000 है. ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो होंगे आपके इरेशनल नंबर्स. नेक्स्ट है आपके पास होल नंबर. ठीक है, होल नंबर्स अभी जैसे हमने डिस्कस किया, होल नंबर आपके होते हैं ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं. जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे उनको हम बोलेंगे होल नंबर्स. होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होंगी. ठीक है, और नेचुरल नंबर्स हैं जैसे, और नेचुरल नंबर्स आपके कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 1 से. नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड योर
काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो प्लीज डू इट, इनको करते रहिए, इनको साथ साथ में रिवाइज करते रहिए। और आपको कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप चैट बॉक्स में जाके कुछ लिख सकते हैं, आप कुछ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है, ठीक है। वहां पे आएगा आपका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मींस जो आपके पास डिविजिबल है। आपको क्वेश्चन पूछा है, सपोज अ नंबर 3800 और नेक्स्ट डिजिट जो है ये आपको बताना है ये नंबर कैसा है, ठीक है। x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 3800 x की वैल्यू, तो ये हम कैसे करेंगे। 9 के लिए आपके पास एक डिविजिबिलिटी रूल होता है। डिविजिबिलिटी रूल 3 + 8 + x + 1। जो ये सम आएगा, इनको ऐड करके जो नंबर आएगा, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर्स जो है, ये नंबर्स 3800 जो कुछ भी आपके पास नंबर बन रहा है, ये होल नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर। सो यहाँ पे देखिए 12 + x और 18 का फैक्टर कौन से होते हैं, 9 के फैक्टर्स होते हैं आपके पास 9, 18, 27, ठीक है। अब 9 तो बन नहीं सकता यहाँ पे, वी कांट टेक 9। 18 बन सकता है, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम 6 लें तो ये 18 बन जाएगा। और 27 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो x के प्लेस पे 15 तो हम ले नहीं सकते, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज C, द वैल्यू ऑफ x इज 6। Next we have sum of first 20 natural numbers, ठीक है। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर पता होना चाहिए। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू 50। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म दैट इज a प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें दे रखी है 50 विच इज योर n। तो सम क्या आ गया, और n जो होता है वो टोटल टर्म्स होता है, तो टोटल टर्म्स है 50। हम 50 टर्म्स का सम ले रहे हैं, इट्स 50/2। a इज 1 हियर, फर्स्ट टर्म जो है a इज फर्स्ट टर्म एंड 50 इज द लास्ट टर्म। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इट्स 25 × 51 and the correct option is it's 1275। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, so D is the correct option। Next we have the factors of two prime numbers। अब देखिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे 5 और 7 है, ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर हैं। 23 और 29 है, ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए प्राइम नंबर्स वो सिर्फ अपने ही टेबल में आएंगे, तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1। सो B is the correct option। Next we have which of the following is terminating decimal expansion। So terminating decimal expansion, terminating decimal expansion क्या है आपके पास, मीन्स जहां पे आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। रिमाइंडर जब आपका 0 आएगा तब हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन डिवीजन आपकी स्टॉप हो जाती है, चाहे वो पॉइंट के बाद हो या उसमें पॉइंट नहीं लगा हो। अब ये हम चेक कैसे करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो इसके लिए जो आपके पास डिनोमिनेटर है, जो आपके पास डिनोमिनेटर है उनके फैक्टर्स या तो 2 के फैक्टर्स होने चाहिए वो सारे, या 5 के होने चाहिए, या दोनों के ही फैक्टर्स होने चाहिए।
दिस इज ओनली फॉर द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 के होने चाहिए, 5 के, या दोनों के ही। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपका है 210। 210 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो वहां पे 3 और 5 के फैक्टर्स भी आ रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 8/30। तो 8/30 के जो फैक्टर्स हैं, 8/30 के फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके पास? 8/30, 30 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो उसमें भी 3 और 5 के फैक्टर्स बन रहे हैं। सो सेकेंड बी पार्ट इज ऑल्सो नॉट अ terminating decimal expansion. Next we move to C part, 11/3. हम 11/3 पे मूव करते हैं, सॉरी इट्स 11/8। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे सिर्फ 2 के ही फैक्टर्स हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया, या 2 के फैक्टर्स हों या 5 के हों या दोनों के हों, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन दिस इज अवर correct option. C is the correct option. Next we have 42 square. 42 square के लिए आप 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या हमारे पास है how can we find 40 plus 2 whole square. ठीक है, 40 और 2 का होल स्क्वायर होगा। पहले हम 40 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल गॉट the 2 into 40 into 2। ठीक है, अब देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे आ गया 1600, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, और यहाँ पे आ गया 160, and when we add all the three terms we have got 1764, and the correct option is A. Hope you understand it, and in next video we will discuss about the next topic. Thank you, have a nice day, hope you enjoy this. Next question we have, if HCF, highest common factor of 336 and 54 is 6. अब हमें ये 2 नंबर्स दिए हैं, इनका HCF दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है, और इनका LCM निकालना है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, HCF into LCM is equal to 336 प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए HCF है हमारे पास 6, LCM हमने फाइंड आउट करना है, तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे, इट्स 336 इंटू 54। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 336 इंटू 54 अपॉन 6, okay, our answer comes out to be C. हमारा आंसर आएगा 3024। This one is the correct option. ये 3024, सॉरी 3024 हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब मूव कीजिए अपने क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 पे आपको a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में आपके पास दे रखा है a प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? ओनली a माइनस बी, विच इज इक्वल टू 25। सो
The value of A minus B is 25. 25 is the correct option. So with this, we are going to stop this. Hope you all understand this. Thank you. Have a nice day ahead.